नमस्कार दोस्तों, हल्क स्मैश एवरीथिंग के फर्स्ट इशू में आपका स्वागत है। तो ये सीरीज अलग यूनिवर्स में सेट है और इसका मेन यूनिवर्स से कोई कनेक्शन नहीं है। इस सीरीज में हम हल्क को सिर्फ और सिर्फ स्मैश करते हुए देखेंगे और उसके साथ इस सीरीज में वॉन्ग और स्ट्रेंज भी गेस्ट स्टार होंगे। ये ऑनगोइंग सीरीज है और इसके अब तक 2 इश्यूज आए हैं जिन्हें मैं कवर कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। यह कहानी सैंक्टम में शुरू होती है और हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो आराम से बैठकर किताब पढ़ रहा था। लेकिन तभी उसे वॉन्ग की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, रुको, रुक जाओ। यह सुनते ही स्ट्रेंज अपनी किताब रख देता है और कहता है, तुम मुझे चैन से बैठने नहीं दोगे ना वॉन्ग? मैंने तुमसे कहा था अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे समन करना, ना कि बुलाना। जिस पर वॉन्ग स्ट्रेंज से कहता है, यह सैंक्टम है और यहाँ पर पहले ही बहुत लोग चिल्ला रहे हैं। ये सुनते ही स्ट्रेंज एक पोर्टल खोलता है वॉन्ग के लिए और वहां पर वॉन्ग के पास चला जाता है और वहां आते ही देखता है कि वहां पर हल्क ने तबाही मचा के रखी थी और तब हल्क तुरंत स्ट्रेंज पे हमला कर देता है। लेकिन स्ट्रेंज अपने ऊपर शील्ड बना के अपने आप को बचा लेता है और कहता है, बैनर रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तभी हल्क वहां पर जोरदार हमला करता है। ये देखकर स्ट्रेंज तुरंत वहां से हट जाता है और वॉन्ग से कहता है, वॉन्ग मुझे सब कुछ बताओ। जिस पर वॉन्ग कहता है, यहाँ पर बताने जैसा कुछ नहीं है। ये सुनते ही स्ट्रेंज वॉन्ग के पास आता है और कहता है, तुमने इसके साथ क्या किया? जिस पर वॉन्ग स्ट्रेंज से कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये बस ऐसे ही आया और हमला करने लगा, वो भी सैंक्टम पर। उसके इंटेंशंस हॉस्टाइल थे, इसलिए सैंक्टम के प्रोटेक्टिव वार्ड एक्टिवेट हो गए जिसके कारण ये दूर हुआ और फिर हल्क ने उन्हें भी कांच की तरह तोड़ दिया। ये बातें सुनकर स्ट्रेंज वॉन्ग से कहता है, मेरी मदद करो इसे शांत करने में। यह कहते स्ट्रेंज और वॉन्ग कुछ मैजिक का इस्तेमाल करने लगते हैं जिसके कारण हल्क थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। लेकिन ये किसी काम का नहीं था और वो अगले पल फिर से स्ट्रेंज की ओर गुस्से से देखता है और घुर्राता है और फिर स्ट्रेंज के ऊपर जोरदार छलांग लगाता है और कहता है, हल्क स्मैश। या स्ट्रेंज ये देखकर वॉन्ग से कहता है, ये ठीक नहीं है। वो क्लियर माइंडेड है और उसके दिमाग में बस एक ही बात आ रही है और वो हूँ मैं। ये कहते स्ट्रेंज भागने लगता है, इसलिए हल्क उसके पीछे चला जाता है। तभी वॉन्ग स्ट्रेंज से कहता है, अगर तुम पता कर लोगे कि इसे कौन सी बात पर गुस्सा आ गया है तो। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, इसे पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। ये कहते स्ट्रेंज एस्ट्रल फॉर्म में चला जाता है और वॉन्ग से कहता है, कैसे भी करके मेरी बॉडी को जीवित रखो। या हल्क देखता है और कहता है, हल्क स्ट्रेंज को मारेगा। या स्ट्रेंज एस्ट्रल फॉर्म में आकर मैजिक इस्तेमाल करने लगता है और देखने लगता है कि हल्क के साथ हुआ क्या है। अब कहानी कुछ घंटे पीछे जाती है और हम सैमुअल स्टर्न यानी कि लीडर को देखते हैं जो कुछ कर रहा था। तभी लीडर कहता है, आखिरकार मैंने अपना प्लान फाइनलाइज कर दिया जिससे कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर पाऊंगा और ये प्लान बढ़िया है, पर इस प्लान के लिए मुझे 3 चीजों की आवश्यकता है जो मेरे पास अभी के लिए नहीं है। एक चीज मिलने के बाद दूसरी मिल जाएगी और दूसरी मिलने पर तीसरी मिल जाएगी, पर इस पहली चीज पाने के लिए मुझे एक हथियार तैयार करना होगा। ये कहते ही लीडर वुल्वरिन और साइक्लॉप्स को देखता है और कहता है, यह हथियार क्या हो सकता है? एक एडमेंटियम कंकाल या ऑप्टिक बीम? नहीं, इससे बेहतर और स्ट्रॉन्गर होगा और मुझे लगता है कि मेरा वेपन मुझे मिल गया है। ये कहते ही लीडर हल्क को देखता है। फिर उसके बाद लीडर स्ट्रेंज का रूप धारण करता है और फिर उस कॉलेज में चला जाता है जहाँ पर बैनर लेक्चर दे रहा था। तभी लीडर स्ट्रेंज बन के बैनर की क्लास में बैठ जाता है और फिर क्लास खत्म होने के बाद अपने पास से एक पेन निकालता है और बैनर पर पीछे से वार करता है जिस कारण बैनर हल्क बन गया था। और तब लीडर स्ट्रेंज बन के बैनर को सैंक्टम के पास लाता है और कहता है, मेरी योजना सफल हो गई, ये बददिमाग जानवर मेरे पीछे सैंक्टम तक आ गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम वॉन्ग को देखते हैं जो स्ट्रेंज के बॉडी को लेकर भाग रहा था और हल्क उसके पीछे आ रहा था। तभी स्ट्रेंज वॉन्ग से कहता है, ये सब लीडर ने किया है, उसने मेरा रूप धारण किया और ये सब कुछ किया। जिस पर वॉन्ग कहता है, वो ऐसा क्यों करेगा? जिस पर स्ट्रेंज कहता है, पता नहीं, पर ये उसकी योजना का हिस्सा होगा। तो वॉन्ग जल्दी जाओ और ढूंढो उसे, तब तक मैं हल्क का ध्यान भटकाता हूँ। जिस पर वॉन्ग कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मारे जाओगे। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, मारे तो हम वैसे भी जाएंगे जब लीडर अपनी योजना में सफल हो जाएगा, तो इसके लिए जाओ और उस लीडर को ढूंढो। या हम लीडर को देखते हैं जो स्ट्रेंज के कपड़े पहनकर सैंक्टम आ जाता है और कहता है, इन लोगों ने मैजिक सैंक्टम की हर जगह लगा दी, लेकिन इस खिड़की पर नहीं, इसलिए मैं अंदर आ गया।
ये कहते ही लीडर सैंक्टम के अंदर आ जाता है और अपने प्लान के लिए जो पहली चीज चाहिए वो ढूंढ लेता है। तभी लीडर को वो चीज दिखाई देती है, इसलिए वो तुरंत उस चीज की ओर चला जाता है और उसे उठा लेता है। और तब हम देखते हैं कि वो चीज असल में रिंग ऑफ जोना थी। तभी लीडर वो रिंग पहन लेता है और कहता है ये रिंग खास है क्योंकि इसे बिना मैजिक से ही चला सकते हैं और इसे दुनिया में कहीं पर भी पोर्टल खोल सकते हैं, फिर वो डॉक्टर डूम का ट्रेजर चेंबर ही क्यों ना हो। ये कहते ही लीडर डॉक्टर डूम के ट्रेजर चेंबर को खोल देता है और उसमें से चला जाता है। या वोंग आ जाता है और देखता है कि लीडर पोर्टल खोल के चला गया है। ये देखकर वोंग लीडर को रोकने लगता है, लेकिन तभी लीडर वोंग से कहता है ये वो जगह है जहाँ पर फिजिकल और मैजिकल की एंट्री नहीं है, पर यह सब मेरे काम का नहीं है। ये कहते ही लीडर वो पोर्टल बंद कर देता है। या हम लीडर को देखते हैं जो डूम के चेंबर में आ चुका था और वो कहता है अब मैं बोलूंगा जो मुझे चाहिए। इस हल के कारण मुझे रिंग मिल गई और अब रिंग मुझे वो दूसरी चीज दे देगी, और ये रही वो दूसरी चीज जो है डॉक्टर डूम का टाइम प्लेटफॉर्म। ये कहते ही लीडर डूम के टाइम प्लेटफॉर्म के पास चला जाता है। या हम स्ट्रेंज को देखते हैं जो हल्क को बांध के रखता है। तभी वोंग स्ट्रेंज से कहता है लीडर ने रिंग ऑफ जोना चोरी कर ली है और वो उसका इस्तेमाल करके डूम के चेंबर में गया है। जिस पर स्ट्रेंज कहता है यहाँ पर भी हालत ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे और रुक पाऊंगा। ये कहते ही स्ट्रेंज वहां से जाने लगता है। तभी स्ट्रेंज वोंग से कहता है मेरे पास एक आइडिया है, इससे हमारा काम बन जाएगा। हमें हल्क को रोकना नहीं है बल्कि उसे सीधा वही भेजना है जहाँ पर लीडर है, इससे हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। यह सुनते ही वोंग अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। यहाँ हल्क स्ट्रेंज के पास आ रहा था। तभी हल्क स्ट्रेंज पर छलांग लगाता है। ये देखकर स्ट्रेंज वोंग से कहता है जल्दी करो, यही समय है, अगर गलती हुई तो हम मारे जाएंगे। लेकिन तभी वोंग तुरंत डूम के चेंबर की ओर पोर्टल खोल देता है जिसमें से हल्क गिर जाता है। या हम लीडर को देखते हैं जो देखता है कि अचानक से वहां पर पोर्टल खुल चुका था और उसमें से हल्क बाहर आता है। ये देखकर लीडर कहता है मैं जानता हूँ ये तुमने किया है स्ट्रेंज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते ही लीडर भागने लगता है। यहाँ हल्क लीडर को देखता है और उसे भी मारने चला जाता है और कहता है हल्क बड़े दिमाग को मारेगा और वो विजर्ड के रूप में है, यानी कि डबल मार पड़ेगी। ये कहते ही हल्क लीडर को जोरदार पंच मारता है। तभी लीडर फिर से खड़ा होता है और कहता है तुम्हारा यहाँ आना मैंने सोचा नहीं था, पर मैं इसके लिए तैयार था। आज मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर दूंगा। लेकिन तभी हल्क लीडर को मारने के लिए छलांग लगाता है। या ये देखकर लीडर तुरंत डूम का टाइम प्लेटफॉर्म एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण हल्क उस प्लेटफॉर्म पे गिर जाता है और टाइम ट्रेवल करके पास्ट में कहीं पर आ जाता है। यह हल्क आने के बाद देखता है कि हर जगह बस पेड़ और मिट्टी थी। ये देखकर हल्क कहता है हल्क को गिरने से चोट नहीं लगती, हल्क को किसी से चोट नहीं लगती है। ये कहते हम देखते हैं कि हल्क के सामने एक मरा हुआ डायनासोर पड़ा हुआ था। ये देखकर हल्क सोचने लगता है, लेकिन तभी उसके फेस पर स्माइल आती है और तब हम देखते हैं कि वहां पर कई सारे डायनासोर्स आए हुए थे जो आते ही हल्क पर हमला करते हैं। इसलिए हल्क उन सबको पेलने लगता है और कहता है हल्क डायनासोर को मारेगा। ये कहते हल्क एक डायनासोर को उठाकर फेंक देता है, लेकिन दूसरा डायनासोर हल्क की जंघा पर काट लेता है। ये देखकर हल्क तुरंत उस डायनासोर के मुंह में हाथ घुसा देता है और उस डायनासोर को खत्म कर देता है। लेकिन तभी दो और डायनासोर हल्क पे हमला करते हैं, लेकिन हल्क उन दोनों को पकड़कर स्मैश कर देता है और कहता है तुम लोग बस मेरे शरीर पर खर्च कर रहे हो। ये कहते हल्क जोर से चिल्लाता है। तभी बहुत सारे डायनासोर हल्क पर हमला करते हैं, इसलिए हल्क उन सबको खत्म करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हल्क जिस समय आया था उसके तुरंत बाद ही डायनासोर का अर्थ से खात्मा होने वाला था, और तब डायनासोर को खत्म करने के लिए अर्थ पर कॉमेट गिर जाता है। तो वही हल्क सारे डायनासोर को स्मैश कर रहा था।